Shubhashish 12th standard. Here I am with another qualitative property. It's a little longer session because it has to explain so many things, but one more reason why it's longer is because it's of use in medical industry and it's a use in daily life biology. मतलब जो बायोस्फीयर है, जो हमारी बायोलॉजी है, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जूलॉजी और बॉटनी के अंदर, जहाँ पे चाहे पानी का रूट से टॉप ऑफ प्लांट्स तक पहुँचने का कारण हो, ओके, जिसको हम और चाहे सेल्स में इंटरचेंज ऑफ लिक्विड्स हो, चाहे गैसेस का इंटरटेक हो, है ना, राइट। ये सारे का सारा ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, लेकिन हम क्योंकि सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, तो ये कभी किसी पेशेंट को दवाई देनी है और उसको इंट्रावीनस कोई ड्रिप लगानी है, तो वहाँ पे क्या हम कोई भी लिक्विड इंजेक्ट कर सकते हैं या उस लिक्विड का आइसोटोनिक विद ब्लड होना जरूरी है। आइसो का मतलब उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ब्लड से मैच करना चाहिए, ओके, राइट। और हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। परमिएबिलिटी तो बड़ी सिंपल सी बात है। परमिएबल रॉक्स किया हुआ आपने कि जो रॉक्स होती हैं वो पानी को अपने अंदर से पास होने देती हैं, किसी भी लिक्विड को, सॉल्वेंट्स को नहीं होती, तो दे वर्क एज ए फिल्टर, ओके। पोरोसिटी होती है उसके अंदर, पोर्स होते हैं उसके अंदर। हमने फिल्टर पेपर्स किए हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे फिल्टर पेपर का साइज माइक्रो में हो जाएगा, वो फिर दैट विल बी बिहेविंग एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, ये सारा इस टॉपिक के अंदर डिस्कस होगा। लेट अस बिगिन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम है? क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम है? डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, यानी कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली, है ना। एक है कोई भी सॉल्यूशन जो थोड़ा सा हाईली कंसंट्रेशन का, जिसके अंदर कैटायंस भी हैं, ए और बी, और दूसरा है वाटर, प्योर सॉल्वेंट। अंडरस्टूड है, क्योंकि इसमें सोल्यूट हायर कंसंट्रेशन में है तो ऑटोमेटिकली ये डेंसर होगा पानी से। तो ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है इसका, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है जो इन दोनों लिक्विड्स को अलग करता है, ये एक बाउंड्री है। अब यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, यहाँ से जो कैटायंस हैं, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, यदि वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को यदि हम पानी उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक्वस लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि भूल जाए तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर AQ ऐड करना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ से इस लेयर के थ्रू, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, बस सिर्फ दोनों जो लिक्विड्स हैं, एक तो प्योर सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, इनके बीच में जो सेपरेटिंग लेयर है ये बाउंड्री का काम करती है। इसी के थ्रू सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आता है और सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ऑन इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, ये मिक्सिंग होती है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट नीचे दिखाया गया, इसमें क्या किया गया, एक ही कंटेनर के अंदर दो कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं, ओके, और इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने बीच में से जाना अलाउ नहीं करेगी, वो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देगी अपने बीच के अंदर से, ठीक है, राइट। अब देखो, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेली लाइफ के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, और हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी, ओके, राइट। हमारे जो सेल्स फट जाते हैं, फ्रीज होने पे क्यों फटते हैं, ओके, राइट। और यदि हम ज्यादा सॉल्ट ले लें तो हमारे आंखों के आसपास पफिनेस क्यों आ जाती है,
शुगर लेने से क्या होगा? मुरब्बा, मुरब्बा शुगर सॉल्यूशन में फल खराब क्यों नहीं होते? मुरब्बा, मुरब्बा में फल खराब क्यों नहीं होते? और अचार, अचार हम सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्ट विद ऑयल बनाते हैं, उसमें फ्रूट्स प्रिजर्व हो जाते हैं। मतलब पिकलिंग एक मेथड है फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को जो ऑफ सीजन में प्रिजर्व करके रखने के। ओके राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों के बीच में इस वॉल के ऊपर प्रेशर है, जिसको आप कह सकते हो कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है, वैसे तो यदि हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर नहीं होता, वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये ज्यादा फॉल कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन ऑर्डर टू मेकअप वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एंटर करेगा। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे सारा कुछ डिपेंड करता है। ओके राइट। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इतने छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है। हमें इसी टॉपिक के अंदर ये भी समझने की जरूरत है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती क्या है, ओके, और बनती कैसे हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो ढंग से होती हैं। जो एनिमल्स के बॉडी में से जो ब्लैडर्स निकलते हैं, पिग का ब्लैडर को नॉर्मली हम यूज करते हैं एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये जो सिंथेटिक भी बनाते हैं हम किसी फिल्टर पेपर के ऊपर सेल्यूलोज लगा के बना देते हैं। ओके, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन भी बनाते हैं बायोलॉजिकल। और जो रेट ऑफ पैसेज है, रेट ऑफ पैसेज मतलब यहां से यहां सॉल्वेंट जाना या सॉल्वेंट का यहां से यहां आना, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस उस प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो। तो फ्लो कब तक होगा? कहते हैं ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, heat flows from higher temperature to lower temperature, water flows from higher level to lower level temperature. Okay, electricity flows from higher potential to lower potential. तो ये जो हायर से लोअर कर लो, यहाँ भी अप्लाई होता है। यदि यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में एंटर करेगा, राइट। और यदि हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दें तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये ऑस्मोसिस है। ये क्या है? ऑस्मोसिस। Let us continue and try to understand more and more of it. पर आपके सामने दिखाया गया है, ये एक एग है जो प्योर वाटर में है, और इधर एक एग है जो इसकी क्रस्ट को, जो हार्ड क्रस्ट होती है कैल्शियम की, उसको हटा दिया गया है। किसी भी एसिड में डाल के भी हटा सकते हैं। इसको एसिड में डाल के हटाते हैं नॉर्मली तो वो डिसॉल्व हो जाती है क्रस्ट। अंदर से जो लेयर निकलती है वो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो सॉफ्ट लेयर है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हमने ये लैब डेमोन्स्ट्रेशन है ऑस्मोसिस की। ओके, हमने क्या किया, हमने एक में तो वाटर डाल दिया हायर कंसंट्रेशन, और एक में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब जहां पे वाटर है वहां पे तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर्ड जाता है पानी। और जहां पे सोडियम क्लोराइड बाहर है वहां पे ये एग श्रिंक कर जाता है। ये एग श्रिंक क्यों करता है? क्योंकि अंदर सॉल्वेंट की वाटर की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो यहां से बाहर आता है। ये एग्जाम्पल है एंड ऑस्मोसिस का और एक्सोस्मोसिस का। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, राइट। और ये एक दूसरा लैब एग्जाम्पल भी है जिसमें यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन बांध रखी है इनिशियल स्टेज में। ओके, इनिशियल स्टेज में बाहर इसके वाटर है, ये शुगर सॉल्यूशन है। यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये जो लिक्विड के वेपर पार्टिकल्स हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिक्विड पार्टिकल्स बहुत फाइन है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। तो ये इनिशियल स्टेज है, और ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज के बाद हम क्या देखते हैं, यहां से सॉल्वेंट इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है, बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है। तो बाहर प्रेशर हाई है, अंदर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ये रह जाता है। और ये कब तक जाता रहेगा? जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेज ना रीच हो जाए, तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। So osmotic pressure may be defined as the
इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेटअप एज अ रिजल्ट। इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा? जब ये लेवल राइज करना बंद कर देगा। जब ये लेवल राइज करना बंद कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो प्रेशर है इस लेयर के ऊपर वो बराबर हो गया अंदर का और बाहर का। अब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो दो टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, ये नोट्स फोटोग्राफ्स भी हैं इसकी सारी, पहले भी मैंने आपको भेजी थी। इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट टू यू टू री स्टडी देम एंड स्टडी देम प्रॉपरली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझना जरूरी है, ये एक एफर्ट है इन ऑर्डर टू मेक यू अ बेसिक साइंस स्टूडेंट। नेचुरल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो वेजिटेबल मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको ऊपर एक्सपेरिमेंट में कि जब हम एग की क्रस्ट को खत्म कर देते हैं, हार्ड क्रस्ट को, जो कि कैल्शियम की होती है, एसिड में डाल के खत्म होती है, वो लाइट HCl से वो डिसॉल्व हो जाती है, कैल्शियम डिसॉल्व हो जाता है एसिड के अंदर। जब हम उसको क्रस्ट को खत्म कर देते हैं तो नीचे से जो निकलता है सॉफ्ट पार्ट, वो बेसिकली क्या है? सेमी परमेबल है। ओके, दूसरा पिग की ब्लैडर और स्किन ऑफ एनिमल, सारी की सारी जो है वो सारी की सारी क्या है? आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं? पार्चमेंट पेपर से बनाते हैं, सेलोफेन से बनाते हैं, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड से बनाते हैं। ये सब बनाते हैं हम। ओके, और सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल की हेल्प से हम सेमी परमेबल आर्टिफिशियल बनाते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेट्स हम क्या करते हैं? उनके ऊपर एक किसी भी इनके क्रस्ट के ऊपर हम उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, राइट? और ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं। ये सिंपल सा पार्ट है इसका, इसको ध्यान से। तो continuing with biological importance of osmosis, okay, इसकी बहुत important biological importance है। okay, right? Plants absorb water from the soil through their roots due to osmosis because concentration of cell sap। अब देखिए, किसी भी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है या गाढ़ा सा, उसको हम सेल सैप बोलते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है वहां पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, अंदर पानी की क्वांटिटी, ये क्या करता है? प्रेशर बाहर ज्यादा हुआ, अंदर कम हुआ, तो ये क्या करता है? अंदर पानी को खींचता रहता है। अब ये पानी यहां से रूट्स के पार्ट से, है ना, यहां से ये अलग अलग पार्ट्स में यहां तक टिप ऑफ, मान लीजिए यहां पे एक ब्रांच है और इसके इस ब्रांच तक भी पहुंचेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अंडरस्टूड है? यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहां से लेके यहां तक ट्रांसपिरेशन यहां पे होती है, यहां तक पानी पहुंच जाता है। ये प्रेशर का कमाल है, ये बायोलॉजिकल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट? एनिमल्स में वाटर मूव्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये सेम चीज एनिमल्स के अंदर होता है। हमने खाना खाया, उसमें से फ्लूइड बनने हैं, उसके लिक्विड बनने हैं, सॉलिड्स बनने हैं, वो सारे का सारा पानी एब्जॉर्ब होना है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, और बाकी सब जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीटा की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना है। ओके, लीव्स, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स और फ्लावर्स, ठीक है, ऑस्मोसिस कंट्रोल करता है। यदि हल्का सा पानी कम हो, ओके, आप जो फ्लावर्स हैं वो विदर कर जाते हैं, फ्लावर्स विदर कर जाते हैं, फ्लावर्स विदर, और आप उनको पानी में रख दो किसी ग्लास में, वो ठीक हो जाते हैं। तो जो विदर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें से पानी निकल जाता है। और फूलते क्यों हैं? क्योंकि उनको पानी मिल जाता है थ्रू देयर, जो जो हमने हल्की सी उनकी एक स्टेम रखी हुई होती है प्लांट की, तो उनको हम पानी में डालते हैं तो वो काफी देर तक फ्रेश दिखाई देंगी, राइट? अब फ्लावर्स खुलते और बंद होते हैं, ये भी सारे का सारा ऑस्मोटिक प्रेशर से कंट्रोल होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट कर जाते हैं यदि हम पानी में रख दें उनको, वो ऑस्मोसिस के हेल्प से होता है। यदि रेड ब्लड सेल्स को आप पानी में रख दोगे तो फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे भाई? रेड ब्लड सेल्स क्यों फट जाएंगे? अंडरस्टूड है, रेड ब्लड सेल्स को हमने पानी में रख दिया, ये तो क्या होगा? पानी इनके बीच में फटाफट एंटर करना शुरू कर देगा। अंदर ये वाटर है और ये रेड ब्लड सेल्स है, ये फट जाएंगे। आपने देखा होगा यदि हम काफी देर तक पानी में खड़े होते हैं तो हमारे पैर हल्के हल्के नरम हो जाते हैं और फूलने शुरू हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं टिश्यू। क्यों हुए होंगे सॉफ्ट? वो
उन्होंने बहुत सारा पानी अब अंदर लिया होगा कहीं ना किसी लेवल से स्किन के थ्रू, राइट, इसलिए वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, बोलता कमजोर हो गए हैं वो पैर। ठीक है जी। ब्लड में हम किसी को जब आईवी इंट्रावेनस के थ्रू हम ड्रिप्स लगाते हैं, जब तो हम बहुत सारी उसको ड्रिप चढ़ाते हैं, बॉटल लगा देते हैं, तो डॉक्टर कहता है जिसको ड्रिप लगाएंगे उसी में मेडिसिन डाल देते हैं। तो वो जो लिक्विड है बेसिकली वो 0.9% सोल्यूशन होता है प्योर सोडियम क्लोराइड का। 0.9% प्योर सोडियम क्लोराइड सलाइन होता है, वो सोल्यूशन होता है जब वो ड्रिप्स में लगाते हैं। इन ड्रिप्स में जो हम लगाते हैं वो प्योर सोडियम क्लोराइड होता है, और ये आइसोटोनिक होता है विद ब्लड। यदि अब क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि इनका जो आइसोस्मोसिस है वो सेम है, वो आइसोटोनिक हो गया। आइसो का मतलब सेम होता है, ओके, सेम, ठीक है, राइट। हाँ, जैसे आइसोमर, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आइसोटोन है, आइसोटोन जिनके टोन सेम हो। सो 0.9% प्योर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बेसिकली, अब अभी तो हमने ऊपर तो कहा था कि रेड ब्लड सेल फट जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे आरबीसी, यहाँ पे कह रहे हैं नहीं करेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम हो गया, ओके, राइट। और यदि हम कोई प्योर तो हाइपोटोनिक भी ले सकते हैं, हाइपरटोनिक भी ले सकते हैं, ठीक है, राइट। और यदि हाइपोटोनिक लेंगे तब भी दिक्कत आएगी, और हाइपरटोनिक लेंगे तो तब भी दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, आइसोटोनिक लेना पड़ता है। हाइपो एंड हाइपर, ये दोनों टर्म्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन कम हो और कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। यदि लेस होगी तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, यदि मोर होगी तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। दोनों ही केसेस में सेल्स आरबीसी सरवाइव नहीं करेंगे और बर्स्ट भी कर सकते हैं। यदि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया तो वो बर्स्ट कर सकते हैं। हाइपोटोनिक में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, आरबीसी में कम होगी, रेड ब्लड सेल्स में कम होगी, ब्लड सेल्स में तो फट जाएगा वो, ठीक है। यदि हम बहुत ही प्योर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेंगे तो वहां पे आरबीसी श्रिंक कर जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसा फ्लूइड ना डाल दिया जाए, ठीक है। और पिकलिंग करते हैं हम, जो पिकलिंग है, ये पिकलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस की। यदि हम किसी भी फ्रूट को वैसे छोड़ दें तो वो खराब हो जाएगा, तो हम क्या बनाते हैं, मुरब्बे बनाते हैं। मुरब्बे कैसे बनते हैं, हाई शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन क्या करता है, उसमें से पानी निकाल देता है। पानी क्यों निकाल देता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती पानी से, अदरवाइज तो फ्रूट सड़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो पानी निकाल देता है। सिमिलरली हम सॉल्ट डालते हैं जब पिकलिंग करते हैं, जैसे मैंगो, तो मैंगो श्रिवल करता है। क्या करता है, श्रिवलिंग हो जाती है उसकी, मैंगो की। श्रिवलिंग का मतलब जैसे हम सॉल्ट डालते हैं उसमें से पानी निकल आता है बाहर, और फिर वो बिल्कुल श्रिवल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंगो पिकल के अंदर। पिकलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जो कैरेट्स हैं, यदि वो हल्की सी हम कहते हैं कि वो शिवलिंग हो जाती है, लिम्प हो जाती हैं, लिम्पिंग कह दो आप, कैरेट्स की लिम्पिंग, ढीली पड़ जाती है, मतलब कैरेट्स लिम्प हो जाती हैं। आप उनको पानी में रख दो, प्लेस इन वाटर, वो दोबारा ठीक हो जाती हैं वो, ठीक है, थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं वो अच्छी तरह से, क्योंकि वो लिम्प क्यों करती हैं, क्योंकि वो पानी लूज कर जाती हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर की वजह से लिम्पिंग क्यों होती है, लॉस ऑफ वाटर की वजह से। यदि हमने उसको पानी में रख दिया तो फिर वो स्टाउट हो जाती है, ठीक है। मीट को भी ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं, सॉल्टिंग से। मीट की प्रिजर्वेशन भी सॉल्टिंग से ही करते हैं, प्रिजर्वेशन बाय सॉल्टिंग। उसको सॉल्ट में रख देते हैं, सॉल्ट में रखने से सॉल्ट क्या करता है, पानी निकाल देता है एक्स्ट्रा जिसके अंदर होता है, जिसकी वजह से उसको वो सड़ता है, जिसकी वजह से उसको सड़ना होता है, ठीक है, राइट। जो लोग ज्यादा सॉल्ट लेते हैं उनकी आंखें, देखो प्रिजर्वेशन, आप आंवला मुरब्बा तो सब खाते रहते हो आप, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस होगा
या क्रिनेशन बोलते हैं उसको, यदि हम श्रिंकिंग होती है सेल्स की, प्लाज्मोलिसिस एंड क्रिनेशन। ओके, और हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि हाइपोटोनिक हम आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईवी स्टैंड्स फॉर, लगता है ये 4 नहीं है, ये बेसिकली कहीं समझो कि ये 4 है, इसका मतलब है इंट्रावीनस। ओके, जो इंट्रावीनस हम फ्लूइड देते हैं ब्लड के थ्रू किसी भी उसको। सो ऑस्मोसिस, फिजिकल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द मोलर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड, किस पे करता है? क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल्स की। और फैक्टर कौन सा है जो इसको इफेक्ट करता है? टेम्परेचर। और फैक्टर कौन सा है? डिग्री ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। एक बात का ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड डाला किसी, अब सोडियम क्लोराइड क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन तैयार करोगे तो ये सोडियम आयंस एक्वस और क्लोराइड आयंस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसकी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स n1 ले लिया इसके, ओके, n ले लिया इसको। तो यदि हमने n सोडियम क्लोराइड लिया है तो n प्लस n ही सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड आयंस बनेंगे, n ही क्लोराइड आयंस बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 2n सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए। तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे? हाँ, प्रेशर को अफेक्ट करेंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो ये उसको अफेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको हम यूज भी करते हैं। ओके, और नेचर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है कहीं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, यदि बहुत डाइल्यूट है, विल बी डिस्कसिंग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट किया हुआ है? अभी इन सभी चीजों को एक एक करके, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है इसको न्यूमेरिकल्स जो वर्कआउट करेंगे तो सारे करेंगे हम। ओके, बीच बीच में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा कि क्या क्या करना है, आपने कौन कौन सा पार्ट करना है। अब हाई टाइम है कि हम एक बार इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लें, डिसोसिएशन को डिस्कस कर लें, इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट कर लें, ये धीरे धीरे हम कर लें, क्योंकि दिस इज हाई टाइम नाउ, वी आर पिकिंग अप स्पीड नाउ। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ओके जी जी। अब देखिए, वांट ऑफ इक्वेशन करेंगे हम, वांट ऑफ फैक्टर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था कि जब हम कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने से किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। n2 क्या है? W2 बाई m2, और n1 क्या है? W1 बाई m1, और n2 क्या है? W2 बाई m2। हम ये मान के चलते हैं कि यदि ये सोल्यूशन डिल्यूट है तो ये पार्ट बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, तो हम क्या करते हैं? इट इम्प्लाइज इफ दिस इज वेरी स्मॉल, हम मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हम कहते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। यहां से हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हम मॉलिक्यूलर मास यहां से निकालते हैं, यानी कि दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी हम कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे फिर हम वांट ऑफ फैक्टर लगाते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं, वैसे ही जैसे हम गैस इक्वेशन यूज करते हैं। गैस इक्वेशन में क्या किया था आपने? PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। फिर आपने किया V बाय T अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इज अ कांस्टेंट। फिर आपने किया P अपॉन T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एज पर प्रेशर लॉ। आपने इन सबको कंबाइन किया, ये बन गया PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट K विच इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। सॉल्यूशन के केस में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। ओके राइट, क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब ये है ना कि इट इज बिहेविंग लाइक अ गैस,
सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक अ गैस। ओके, तो हम ऑलमोस्ट सेम ही रूल लगाते हैं वॉन टफ इक्वेशन के अंदर, सेम रूल। ओके राइट, और इसी को जब हम तो हम कहते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि हम इस v को इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की प्योरीवेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से होती है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जब हम इम्प्योर सब्सटेंस पे या सॉल्यूशन पे ज्यादा प्रेशर को बढ़ा दें तो सॉल्वेंट प्योर से इम्प्योर में आने के बजाय इम्प्योर से प्योर में जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके दो पार्ट हैं इसमें, इसके रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सी वाटर है लार्ज स्केल का, यहाँ पे हमने एक प्रेशर पिस्टन है, ये देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस टू इंक्रीज प्रेशर। ओके, और यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर है ना, और यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ये टैप समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन है, जैसे हमारे आरओ सिस्टम में मेम्ब्रेन्स बंद हो जाती हैं, उनको बदलना पड़ता है, ठीक है ना, वैसे ये मेम्ब्रेन है। ओके, लेकिन ये बहुत लार्ज स्केल वर्क है। और वैसे तो कहते हैं कि पहले बॉयल ऑफ कर लो, पानी को ठंडा कर लो, उससे हमें प्योर वाटर मिलेगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होता, वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। ये सिंपल एक इंडस्ट्रियल पार्चमेंट यूज करते हैं हम, इंडस्ट्रियल पार्चमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्चमेंट्स को हम निकल कोबाल्ट और उसके सॉल्ट को एक फिल्टर पेपर पे या पार्चमेंट पेपर पे प्रेसिपिटेट करवा के, जैसे मान लीजिए ये पार्चमेंट पेपर है, तो इसके ऊपर हम उसको प्रेसिपिटेट कराते हैं। पार्चमेंट पेपर के होल बड़े होते हैं, जैसे वो प्रेसिपिटेट करता है इट टर्न्स इनटू, ये पार्चमेंट पेपर है, ये टर्न्स इनटू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट्स करवा दिए, निकल कोबाल्ट और आयरन, निकल कोबाल्ट और आयरन के तीनों ही आपको ध्यान है कि तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, निकल कोबाल्ट एंड आयरन, इनके सॉल्ट्स का, ठीक है, हमने क्या करवा दिया उनके ऊपर, प्रेसिपिटेशन। ये जो मेथड है जिसको बोलते हैं बर्कले एंड हार्टलीज मेथड टू मेजर प्रेशर, ये एक स्पेशल मशीन बनाई गई है। इस मशीन में क्या होता है कि बीच में एक कंटेनर होता है जिसके दोनों तरफ एक पार्चमेंट फिल्टर पार्चमेंट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन इंडस्ट्रियल, बीच में सॉल्वेंट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ऊपर भी सोल्यूशन है, इधर भी सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर गॉज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रेशर गॉज, मेजर करने के लिए प्रेशर। ओके, यहाँ से हम सॉल्वेंट डालते हैं, ये भी एक प्रेशर मेजरमेंट है, ताकि लेवल जहाँ ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए एक्सेस निकालना पड़ता है सॉल्वेंट को। ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रेशर सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस होता है, और इसकी हेल्प से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं बर्कले एंड हार्टलेस मेथड इज यूज्ड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप इतना वी डोंट नीड टू फोकस, इतना ज़्यादा टाइम देने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेथड है टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हम इसको कंपेयर करते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, लेकिन जहां पे प्रेशर है, ठीक है, जहां पे प्रेशर है उसकी जगह पाई आ जाएगा। तो हम यदि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी करते हैं, और उसके बाद पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी करते हैं, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा पाई, पाई मीन्स प्रेशर, एन बाई वी आर टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पी को रिप्लेस कर देते हैं। अब हम कहेंगे कि ये, अब हम वांट ऑफ इक्वेशन, जो कि हमने ऑलरेडी, इसको बोलते हैं वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज कॉल्ड यूजिंग वांट ऑफ थ्योरी। ये वी छोटा है, ध्यान रखिएगा, बड़ा लिखा जाता है, वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट
सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यदि हम बॉयल्स लॉ के साथ कंपेयर करें और प्रेशर लॉ और चार्ल्स लॉ के साथ, तो जब हमने इसको कंपेयर करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके अभी न्यूमेरिकल बिल्कुल इसके सामने हम एक न्यूमेरिकल वर्कआउट करेंगे इसका। और ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है, अब वहां पे हमारे पास क्या था, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ हमने आर टी लिया था, और यहाँ पे आर की जगह पे हम ले लेंगे गैस कांस्टेंट की जगह पे हम ले लेंगे गैस कांस्टेंट की जगह पे हम ले लेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट पी वी इज इक्वल टू एस इंटू टी। एक न्यूमेरिकल करते हैं कि वांट ऑफ थ्योरी हमने लगा दी यहाँ पे, तो ये पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी है, पाई एन क्या होता है W2 अपॉन M2 इंटू आर टी की जगह हमने एस ले लिया। ओके, तो यहाँ से M2 की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई वी इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू आर इंटू टी, बाकी सारी वैल्यूज इसके अंदर दे रखी होंगी। तो इसमें M2 हमें निकालना है, तो M2 हम निकालेंगे तो M2 आ जाएगा W2 अपॉन पाई वी इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है आपको, कितनी आर की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ओके, और जो वेट है वो है 1.2, W2 दे रखा है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, वॉल्यूम दे रखा है उसने किदा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.2 लीटर। ओके, आर आ गया, W2 आ गया, पाई उसने दे रखा है आपको, पाई कितना दे रखा है, पाई दे रखा है उसने 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ओके, पाई दे रखा है उसने। ठीक है, यहां से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड फाइंड M2। That's all for today. See you again in the next video with lots of numericals and lots of numericals. May God bless.